क्यों लुम्बा राम जी देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में आवाज नहीं उठाते? क्यों अमित शाह जी से 2 मिनट का समय नहीं लेते क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष हैं? क्यों अमित शाह जी से कि अमित शाह जी देखिए हमारे सिरोही में ये बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ तक हमारे प्रॉब्लम आ चुकी है, आप कुछ न्याय करिए। क्यों ओटाराम जी भजनलाल जी के पास जाके ये नहीं कहते कि आप इस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का 12 साल से प्रॉब्लम हो रहा है, अब कम से कम जितनी तमाम जमीन ईडी ने जब्त की हुई है वो अटैच की है, वो बेचो, वो का पैसा है और जनता को दे। मैं तो सिरोही की जनता को अब कहना चाहता हूं कि बीजेपी से मांडवाली कर लो कि इस बार आदर्श का पैसा नहीं मिला तो बीजेपी को वोट नहीं। क्यों चुने हम? क्यों बीजेपी के विधायक चुने? क्यों सांसद चुने? क्यों हम इनके प्रतिनिधि चुने जो हमारे मुद्दे के लिए आवाज नहीं उठा रहा है? बिल्कुल। तो अब आपने तमाम आरोप लगा दिए, विधायक पर लगा दिए, तमाम बीजेपी के नेताओं पर लगा दिए, ये भी बता दिया कि अब बीजेपी को नुकसान होगा, भयंकर नुकसान होगा। तो अब आपने बोल दिया मैं भी चुनाव लड़ूंगा, तो आप सिरोही की जनता के सामने क्या लेकर जाएंगे, क्या कहेंगे और क्या आपका रोड मैप है, क्या मुद्दे हैं जिस पर आप चुनाव लड़ेंगे? एक बात बताइए, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है, सिरोही जिले लगभग ये 14,000 करोड़ का स्कैम है। सिरोही जिले का 5,000 करोड़ होगा। हर गांव में जाओ 50 से 100 लोगों का पैसा फंसा पड़ा है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए फंसा पड़ा है। ये 12 साल से लड़ाई चल रही है। 2010-14 से पंगा पर प्रॉब्लम होनी शुरू हुई, ठीक है। ये 12 साल से इश्यूज चल रहे हैं। सिरोही में भाजपा की सरकार, राजस्थान में भाजपा की सरकार, केंद्र में भाजपा की सरकार। ओटाराम जी स्वयं भजनलाल जी के पीछे बैठते हैं, लुम्बा राम जी संसद में बैठते हैं। हमारे बीजेपी के लीडरशिप क्यों आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जनता के मुद्दे पे लड़ नहीं रही? मुझे मेरी बात बताइए। मैं इस पूरे मुद्दे में लड़ूंगा और मैं सिरोही की जनता से कहना चाहता हूँ इस बार आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिस तरीके से मैंने मजबूती से राम झरोका मामले में लड़ा, न्याय भी मिल रहा है। आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से मैं आपके लिए एडी छोटी एक कर लूंगा, ठीक है। मैं गांव-गांव पंचायत जाने के लिए तैयार हूं, लोगों को इकट्ठा करने के लिए तैयार हूं। लोगों के बयान मैं इनको, सरकार के बैठे विधायक और इन सांसद उन सबको मजबूर कर दूंगा। क्यों लुम्बा राम जी देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में आवाज नहीं उठाते? क्यों अमित शाह जी से 2 मिनट का समय नहीं लेते क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अध्यक्ष हैं? क्यों अमित शाह जी से कि अमित शाह जी देखिए हमारे सिरोही में ये बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ तक हमारे प्रॉब्लम आ चुकी है, आप कुछ न्याय करिए। क्यों ओटाराम जी भजनलाल जी के पास जाके ये नहीं कहते कि आप इस आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का 12 साल से प्रॉब्लम हो रहा है, अब कम से कम जितनी तमाम जमीन ईडी ने जब्त की हुई है वो अटैच की है, वो बेचो, वो का पैसा है और जनता को दे। तो मुद्दा तो ये बहुत बड़ा है। मैं तो सिरोही की जनता को अब कहना चाहता हूं कि बीजेपी से मांडवाली कर लो कि इस बार आदर्श का पैसा नहीं मिला तो बीजेपी को वोट नहीं। क्यों चुने हम? क्यों बीजेपी के विधायक चुने? क्यों सांसद चुने? क्यों हम इनके प्रतिनिधि चुने जो हमारे मुद्दे के लिए आवाज नहीं उठा रहा है? आयुष्मान कार्ड, गुजरात में बीजेपी की सरकार, राजस्थान में बीजेपी की सरकार, दोनों जगह बीजेपी, यहाँ तो कांग्रेस नहीं है अभी, ठीक है। कम से कम आगे 2.5-3 साल हो गया। कितने बीजेपी के नेता गुजरात जाते हैं छापा पहनने के लिए? हाँ, कितनी वाहवाही होती है, इतनी भीड़ इकट्ठी होती है। हमारा कितना तथ्य सिरोही जालोर के लोग गुजरात में बैठे हैं, व्यापार कर रहे हैं। कभी कोई बीमारी वगैरह हो जाती है, आयुष्मान कार्ड चल जाए तो फायदा होगा नहीं होगा? इलाज करवाने भी मैक्सिमम पब्लिक गुजरात ही जाती है। गुजरात जाती है। 2 लाख आज की डेट में छोटा से छोटा सर्जरी कराओ, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च होते हैं। छोटा सा छोटा परिवार वाला आदमी कहाँ जाएगा? आयुष्मान कार्ड अगर सरकार, अगर गुजरात में हमारी सरकार है, यहाँ प्रधानमंत्री जी का राज्य है, तो भजनलाल जी को तो प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहिए कि आयुष्मान कार्ड का ये करे। ओटाराम जी ने क्या एक शब्द बोला? लुम्बा राम जी ने बोला? नहीं बोला। लेकिन ये गुजरात जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, सूरत जाते हैं, वाहवाही लूटने जाते हैं। मैं तो गुजरात में भी रह रहे तमाम राजस्थानी प्रवासियों को भी कहना चाहता हूँ कि इस बार बीजेपी को सहयोग नहीं करना। मैंने 20 इवेंट कराए गुजरात में इस बीजेपी के, और यही बीजेपी हमारे लोकल इश्यूज आयुष्मान पे लड़ नहीं रहे, आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे लड़ नहीं रहे, छोटे मोटे मुद्दे पे भी हमारे यहाँ इश्यूज हो रहे हैं। ये बड़ा दुख है।